हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब तक हम बीएससी पार्ट 2 के क्लासिफिकेशन वाली यूनिट को पढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। आज उसी को फिर से हम कैरी ऑन करते हैं और बताते हैं आपको कि आगे जो ये यूनिट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या पढ़ा था भाई? आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, आपने कोऑर्डिनेटा पढ़ा था, यह हमने स्टार्ट किया था। और कोऑर्डिनेटा जो है इसमें आपने 2 ग्रुप पढ़े थे। कोऑर्डिनेटा में आपने ग्रुप पढ़े, ग्रुप का मतलब 2 समूह। 2 समूह में पहला समूह आपने देखा था यहाँ पर, उसको आपने एक क्रेनिएटा कहा था, एक क्रेनिएटा। और दूसरा जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप कौन सा है? क्रेनिएटा है। और अब तक हमने क्या है कि एक क्रेनिएटा को कंप्लीट पढ़ लिया। एक क्रेनिएटा जो ग्रुप था उसमें आपने जो भी इसके सब फाइलम थे वो सारे पढ़ लिए। इसके सब फाइलम आपने जैसे 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो हेमिकोऑर्डिनेटा पढ़ा, हेमिकोऑर्डिनेटा ये पढ़ा। उसके बाद में आपने यूरोकोऑर्डिनेटा पढ़ा, यूरोकोऑर्डिनेटा। और इसके बाद में आपने थर्ड वाला पढ़ा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम सेफेलोकोऑर्डिनेटा था। और सेफेलोकोऑर्डिनेटा, इनके जनरल कैरेक्टर और इनके क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्रेनिएटा। सबसे पहले हम क्रेनिएटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा से। वैसे इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस था वो हम पढ़ चुके हैं और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी है कि डिफरेंस बिटवीन एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्रेनिएटा को आपने यूकोऑर्डिनेटा भी कहा था। यूकोऑर्डिनेटा क्यों कहा था? क्योंकि ये विकसित हैं, हायर हैं, इसलिए कहा था। इनको आपने प्रोटोकोऑर्डिनेट्स कहा था। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा जिससे कि आप इसको समझ सकें अच्छे से कि हम क्रेनिएटा के जो क्रेनिएटा में जो कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स होंगे उनमें ऐसा क्या देखें कि जिससे कि ये इनसे आइसोलेट हो जाएं या इनसे अलग हम इनको पहचान कर सकें। तो क्रेनिएटा वाला हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखें। और इसमें देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, देखिए। एक तो इनके अंदर स्कल प्रेजेंट होगा। स्कल का मतलब आप जान गए होंगे, स्कल का मतलब होता है कपाल। कपाल यानी जो जिसके अंदर ब्रेन हमारा जो है सुरक्षित रहेगा। तो जो ब्रेन रहेगा इसका मतलब इनके पास सिर होगा। जैसे कि आपने सेफेलोकोऑर्डिनेट्स के जनरल कैरेक्टर में और या मैं कहूँ एक क्रेनिएटा के जनरल कैरेक्टर्स में आपने देखा था कि डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। इसमें डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट हो गया। इसके बाद में स्कल हो गया, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट हो गया। एक जोज जो है यानी जबड़े, ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक क्रेनिएटा में आपने पढ़ा था नहीं है। और इसके अलावा जो नोटोकॉर्ड है वो यहाँ पर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, या जिसे आप कहते हो कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड इनमें मिलता है, बाकी जो एक क्रेनिएटा है उनमें नहीं मिलता। तो जोज हो गया, विसी हो गई, डिस्टिंक्ट हेड हो गया, स्कल रीजन हो गया। इसके अलावा आप देखो तो एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर आपने पढ़े थे उनकी तुलना में हायर कोऑर्डिनेट हैं, या हम कहें कि उच्च कोऑर्डिनेट प्राणी होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं वो क्रेनिएटा में रखे जाते हैं। अब ये सारे कैरेक्टर्स जिसके अंदर हैं उसको आपने क्रेनिएटा कह दिया। तो अब हम क्या करते हैं, क्रेनिएटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्रेनिएटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये क्या था? ग्रुप था, ये ग्रुप है। और यहाँ पर ये क्या थे? सब फाइलम हैं, और सब फाइलम इनके हैं। तो क्यों ना हम इसका भी एक सब फाइलम, इसमें भी जो सब फाइलम होंगे उनको बाहर निकालते हैं। तो इसके जो सब फाइलम होंगे क्रेनिएटा के फाइलम, सब फाइलम का मतलब क्या होता है? उपसंघ होता है। तो जो उपसंघ होंगे किसके? क्रेनिएटा के या यूकोऑर्डिनेटा जिसे हम कह रहे हैं। तो ये जो सब फाइलम होगा उसको हम ओनली एक सिंगल
सब फाइलम पढ़ने वाले हैं। इसमें तो 3 सब फाइलम पढ़े थे, यहाँ पर हम केवल एक ही उपसंग पढ़ेंगे क्योंकि एक ही होता है, और वो जो एक होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ओनली सिंगल, ओनली सब फाइलम, किसमें? ओनली सब फाइलम, एकमात्र जो सब फाइलम है क्रेनेटा ग्रुप का, उसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। क्या नाम है भाई दोस्तों? इसका नाम है वर्टिब्रेटा, इसका नाम है वर्टिब्रेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, ये लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा है कौन? वर्टिब्रेटा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें लगभग 46,500 जातियां जो है इसमें मिलती हैं। किसमें भाई? ये किसमें मिलती है? 46,500 जातियां वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है ग्रुप क्रेनेटा का और फाइलम कॉर्डेटा का, उसका सबसे बड़ा ये सब फाइलम हो गया। और ये जो सब फाइलम है इसको अब हम देखते हैं कि साहब वर्टिब्रेटा जो है इसका मतलब क्या निकलता है। तो इसका अर्थ हम इसी में से ढूंढते हैं, एटा। ये 2 वर्ड से डिवाइड है, वर्टी एंड एटा। वर्टी का मतलब क्या होता है? वर्टिब्री होती है। एटा का मतलब बियरर होता है, बियरर। और वर्टी बी का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रा होता है। तो इन दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ से एक चीज़ बन सकती है और उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनमें कि वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, वो सारे प्राणी क्या कहलाएंगे? वो सारे प्राणी कहलाएंगे आपके वर्टिब्रेटा में आने वाले प्राणी। और इसको हिंदी में कहेंगे हम कशेरुक दंड की उपस्थिति, कशेरुक दंड की उपस्थिति, ये इसका मेजर कैरेक्टर हो गया। किसका भाई? ये वर्टिब्रेटा का हो गया। और इसका अर्थ हो गया कि कशेरुक दंड जिनके अंदर होता है वो सारे के सारे प्राणी किसमें रखे जाएंगे? वर्टिब्रेटा में रखे जाएंगे। अब जो ये वर्टिब्रेटा है, इसका नाम वर्टिब्रेटा क्यों पड़ा? ये आपने देख लिया कि वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस ही क्या है, इसके नाम का कारण है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्टिबल कॉलम आया कहाँ से। तो ये जो वर्टिबल कॉलम है ये किससे बना है? तो इसको देखने के लिए आपको जनरल कोडेड कैरेक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। नोटोकोड मॉडिफिकेशन, नोटोकोड का जो मॉडिफिकेशन था, नोटोकोड का जो मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से वर्टिबल कॉलम बनती है। या मैं कहूँ कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम में जो भी एनिमल्स होंगे उन सारे एनिमल्स में जो वर्टिबल कॉलम मिलने वाली है, विसी मिलने वाली है, कशेरुकदंड मिलने वाला है, मेरुदंड मिलने वाला है, वो किसके मॉडिफिकेशन से बन रहा है? नोटोकोड की मॉडिफिकेशन से बन रहा है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हुआ किसका? क्रेनेटा का और उसके सब फाइलम का। अब जो वर्टिब्रेटा है उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई वर्टिब्रेटा में हम क्या क्या देखें, उनकी बॉडी कैसी होती है, किस तरह से होता है। तो वर्टिब्रेटा में यहाँ देखते हैं हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा। ये एक सब फाइलम है। इस सब फाइलम में जो मेन कैरेक्टर्स अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो किस में डिवाइड होता है। तो इस डिवीजन को देखिए आप। हेड रीजन होता है एक, तो हेड का मतलब क्या होता है भाई? सिर भाग होता है। उसके बाद में और क्या होता है? और इनके गर्दन होती है, नेक। और इनके पास क्या होता है भाई? इनके पास धड़ रीजन होता है, ट्रंक।
और क्या होता है भाई, और इनके पास टेल होती है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इसके द्वारा बॉडी क्या है कि इनकी डिवाइड होती है, यानी इनके शरीर को हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 रीजन हो गए। अब हम अगर इनकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो कि वर्टिब्रेटा कैसे होते हैं। वर्टिब्रेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं जनरली, यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ गए होंगे आप, एक लिंगी, अर्थात एक प्राणी के अंदर एक ही तरह का लिंग मिलेगा। अगर नर प्राणी है तो मेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, और अगर मादा प्राणी है तो उसके अंदर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्राणी में दोनों प्रकार के वो मिल जाएं। जैसे अर्थवर्म में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्राणी में होते हैं, इसलिए वो कंडीशन बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट। जबकि यहाँ पर देखिए यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है। एक लिंगी का तात्पर्य एक प्राणी के अंदर एक ही प्रकार का लिंग मिलता है। और वर्टिब्रेटा का डिवीजन जो है वो हम पढ़ेंगे, तो उसके 2 डिवीजन होते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को अगर हम श्रेणियों में विभाजित करें तो 2 तरह की श्रेणी पढ़ने वाले हैं। एक वो श्रेणी जिसका नाम है एग्नेथा, और दूसरी वो श्रेणी जिसका नाम है नेथोस्टोमेटा। ये जो जनरल कैरेक्टर्स मैंने बताए ये पूरे वर्टिब्रेटा के बताए हैं, लेकिन इसकी जब अपन डिवीजन करेंगे तो उनमें से कुछ प्राणी ऐसे होंगे जिनमें जोज नहीं होंगे, यानी जबड़े रहित होंगे, लेकिन और दूसरे करैक्टर उनमें होंगे। तो इस आधार पे हम इसको क्या है डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम उसकी डिवीज़न पढ़ेंगे, और डिवीज़न पढ़ने के साथ साथ में उनके जनरल करैक्टर्स पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह से वर्टिब्रेटा को आगे डिवाइड किया जाता है। आप यदि और जूलॉजी की वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो बहुत सारे कंप्लीट कंटेंट के साथ में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियो मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाए तो आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर इसको सर्च कीजिए। यूट्यूब में जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं, k.l. जहांगीर बाय जूलॉजी। इसको आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ जूलॉजी के मिलेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी स्टडी को कैरी ऑन कीजिए। नेट सेट और अन्य जितनी भी एग्ज़ाम होती है साइंस को तैयार कीजिए, और अच्छा लगे तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।